आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर मीटिंग के स्टार्टिंग में। कोई भी लीडर यहाँ पर आपत्तिजनक क्वेश्चन आंसर को ना लाए, क्योंकि हम भी आप ही की तरह चीजों को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ट्रेनिंग पर्पस इस जूम को कंडक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये जूम आप लोगों को नॉलेज देने के लिए और आप लोगों से नॉलेज लेने के लिए रखी गई है। ट्रेनिंग पर्पस इस जूम को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इस पैनिक कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों को समझ करके यहाँ पर पेश करे, क्योंकि मीटिंग लाइव रहता है और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है। तो इस बात का ध्यान रख करके ही आप काम करें। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस, यदि आप किसी सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हो तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आपका पॉकेट अलाउ करता हो। किसी भी लीडर की बातों में आकर या अत्यधिक प्रॉफिट कमाने की लालच में आकर हमें पैसा अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में नहीं लगाना है। उतना ही लगाना है जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। इस बात को ध्यान में रख करके आप आगे मीटिंग को कंटिन्यू सुन सकते हैं। अब बात की जाए आज के अपडेट की, तो आज के अपडेट के तौर पर अभी जैसे कि हम लोगों ने विड्रॉल की प्रोसेस करी, कुछ वॉइस मैसेजेस हम लोगों के पास आए जिसके अंतर्गत बताया गया कि कोई दो लीडर्स है जिनको बाइनेंस के ऊपर 20-20 हजार डॉलर का विड्रॉवल आया है कंपनी के द्वारा डायरेक्टली। या तो उन्होंने बाइनेंस को डायरेक्टली ऐड कर रखा था जिस वजह से इजी रहा उन लोगों को विड्रॉल देना, या फिर हो सकता है कुछ इमरजेंसी के चलते उन लोगों का फंड वहां से रिलीज हुआ हो। इस चीज की कोई पुख्ता क्लियरिफिकेशन अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको ये चीज क्लियर की है। दूसरी चीज, बिलाल सर के द्वारा एक मैसेज आया है कि कई लोग ये ब्लेम कर रहे थे कि बिलाल सर मैजिक एनएफटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरिफिकेशन किया कि मैजिक एनएफटी का जो ग्रुप है वो एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर डेविड और केविन जो दो लीडर्स है उन्हीं के माध्यम से उस सिस्टम को चलाया जा रहा है। वहां पर अभी फंड डालना, ज्वाइनिंग करना या वहां पर कोई भी अपनी डिटेल शेयर करना मैजिक एनएफटी में, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं थोड़ी सी पैसों की लालच में या जल्दबाजी के चक्कर में कि यहाँ पर मेरे डाउनलाइन की जगह मैं अपलाइन बन जाता हूँ, मैं किसी लीडर के नीचे काम करने की जगह मैं फटाफट ज्वाइन कर लेता हूँ, पहले मैं पहुंच जाता हूँ, फिर मैं मेरी लिंक मेरे सीनियर को दे दूंगा, या कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हो, कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कारण क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में व्यक्ति कहीं ना कहीं नुकसान उठाता है। और यदि कोई लीडर हमारा अपलाइन है तो इस बात का तो आपको बात समझना होगी कि वो व्यक्ति यदि हमारा अपलाइन है तो उसने यहाँ पर हमसे थोड़ा ज्यादा समय बिताया है। तो थोड़ी सी लालच के चक्कर में आप अपने अच्छे अपलाइन को ना खोए। दूसरी चीज, बिना अपने अपलाइन की जानकारी के आप किसी भी लिंक पे भी टच ना करें। अभी थोड़ी देर पहले ही एक वाक्य मैंने देखा, एक लीडर ने जूम लिंक डाली, जूम लिंक पे डालने के बाद वहां पर 500 लोग गए, 500 लोग जाने के बाद वो व्यक्ति अपना पर्सनल चैनल शेयर कर रहा है और कह रहा है आप वहां पे ज्वाइन करो, इतने लोग ज्वाइन करोगे तो मैं कुछ अपडेट दूंगा। अपडेट जबकि कुछ भी नहीं है किसी के पास, लेकिन व्यक्ति अभी यहाँ पर अपना एक धंधा बना बैठा है कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको जानकारी देंगे, और व्यक्तियों को कन्वर्ट करना चालू हो रहा है। लेकिन जो लीडर्स ट्रेजर एनएफटी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विश्वास है, उन लोगों को ये चीज पता है कि ट्रेजर एनएफटी अभी कहीं नहीं गया है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अधूरी जानकारी के चलते आप लोग अपना बड़ा नुकसान कर सकते हो। जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, थोड़ा सा हम लेट पैसा कमाएंगे, लेकिन प्रॉपर वे में पूरी जानकारी लेकर के यदि हम किसी सिस्टम से जुड़ेंगे तो 100% हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान ना करे, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, ट्रेजर एनएफटी का कॉपी प्रोजेक्ट आया,
लोगों ने सोचा हम पहले जुड़ जाएंगे तो हम भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे, हम पहले जुड़ जाएंगे तो हमारे पास भी बड़ा बड़ा पैसा होगा। हुआ क्या, थोड़ा समय सिस्टम चला, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया और सिस्टम ने धोखा दिया। काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफी लोगों को जानकारी होगी कि ऐसा हुआ है। तो जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी ऐसा डिसीजन या ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे आपका बड़ा फंड लॉस हो सकता है। आज एक चीज आप इस चीज का ध्यान रखिए, आज हर व्यक्ति जिसके पास ट्रेजर एनएफटी है, जो थोड़े से लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति के वॉलेट में ज्यादा नहीं तो $1,000 तो मिनिमम होंगे ही होंगे। आपने थोड़ा सा अपना डाटा शेयर किया किसी और के साथ, एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मैजिक एनएफटी के अंतर्गत ही आपने आपकी डिटेल शेयर की। अब जो व्यक्ति डेविड या केविन, मेरे पास जो नाम अभी अवेलेबल है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, इन लोगों के पास क्या आप लोगों का डाटा अवेलेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये लोग 2 सालों से ट्रेजर एनएफटी, 2.5 सालों से ट्रेजर एनएफटी के साथ थे। आपका डाटा शेयर करने पर क्या ये वहां से आपका फंड अत्यधिक मात्रा में नहीं उठा सकते? ये छोटी छोटी सी चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस चीज के लिए काफी समय से कुछ लीडर्स बता रहे हैं, हम लोग भी आपको यही राय देंगे कि थोड़ा समय वेट कीजिए। जब इतना समय निकल गया है तो कुछ दिनों की और बात है, या तो ट्रेजर एनएफटी पूरी तरीके से बंद होगा। जब अगर बंद होता है तो आप सभी के एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर देगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी चीजें क्लियर नहीं दिखेगी, आपका एप्लीकेशन एकदम बंद होगा। लेकिन अगर सिस्टम चालू है तो आपको अपडेट आपके वॉलेट पे ही मिलेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर, कल मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप लोगों को डिटेल्स में चीजें बताई। क्या बताया? अर्न के अंतर्गत इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया, उस अर्न पे आप अपने फंड को रख करके थोड़ा सा बढ़ाइए। दूसरी चीज, वहां पे स्टेक के ऑप्शन से आप एनएफटी पर डे एक एनएफटी खरीद सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा तो है नहीं सिस्टम चालू होगा तो एकदम से आपको पूरा लाखों करोड़ों रुपए निकाल करके दे देगा, क्योंकि सिस्टम 15 दिनों से रुका हुआ है। सिस्टम के पास भी नया फंड नहीं गया है, नई आईडीज नहीं लगी है। आपको किसी अपलाइन ने अभी तक प्रेशराइज किया है क्या कि भाई आप तो काम कीजिए, नई आईडी लाइए, सिस्टम रुक गया है, पैसा नहीं है? ऐसा तो कुछ किसी ने बताया नहीं ना। सिस्टम अपडेशन में है। और इसका ये फायदा है कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके सभी का फंड रिलीज होना चालू होगा। लेकिन एकदम से पूरा फंड नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी सकता है, पूरा की पूरा फंड रिलीज भी हो सकता है। लेकिन जिस सिस्टम ने आपको एक अच्छी इनकम कमाने का मौका दिया है, उस सिस्टम के साथ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे आप ट्रेजर एनएफटी से पैसा कमाओगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा समय देना होगा। आज एक ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से आप समझ लीजिए, यदि आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, आपने 15 साल 20 साल पढ़ाई करी, अच्छी खासी एजुकेशन ली, लेकिन आप यदि किसी सिस्टम के साथ ऑफिस में जाकर के काम करते हो, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, उस ऑफिस के अंतर्गत जो सिस्टम चल रहा है उसको समझने के लिए आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपने बीए एमबीए या जितनी बड़ी डिग्रियां हैं आपने सब ले रखी है, लेकिन फिर भी एक नए सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज और अपग्रेड करना पड़ता है। उसी तरीके से अभी तक क्या हुआ ट्रेजर एनएफटी में, आप लोग आए, $100 से ज्वाइनिंग करी और आपने सिस्टम को सिर्फ पर डे वन टच किया, आपने अपना ट्रेड किया, आपने अपना प्रॉफिट निकाला और भैया राम राम। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। या फिर कुछ लीडरों ने मेहनत करी, कुछ लोगों को चीजें बताई कि ये सिस्टम है, आप पैसा लगाओगे 45 दिन में डबल हो जाएगा, और दिन में 2 से 3 बार जगह पे आपको टच करना है, इसके ज्यादा किसी ने कोई जानकारी नहीं ली, ना किसी ने जानकारी दी। अभी जो मौका है वो है आपको चीजें सीखने का, कि ये सिस्टम पैसा देता कैसे है, सिस्टम के पास ऐसी क्या पावर है, इतना पैसा जनरेट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म समझिए ना। फ्री बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए।
थोड़ा सा ये ट्रेनिंग सेशंस को समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग किस लेवल पे पैसा कमा सकते हैं। आज जो व्यक्ति छठे लेवल पे, पांचवें लेवल पे, उन लोगों को ये चीज पता है कि हम यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो हमारी जो डेली की लाखों रुपए की इनकम, हजारों रुपए की इनकम आ रही है, वो रुक जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है ये सिस्टम कंटिन्यू चले, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पैशंस रखना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, आपको कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करना है। किसी व्यक्ति ने आपको गलत एक यूट्यूब का वीडियो दे दिया कि एनएफटी बंद हो गया, उसके बाद उसने उसका दूसरा लिंक शेयर कर दिया, भाई ये सिस्टम देख ले, ये बढ़िया है। जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक आपके मोबाइल पे ये अपडेशन के तौर पर या सिस्टम के बंद होने के तौर पर आपके अपलाइन से आपको जानकारी ना मिले, तब तक वेट करना है। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर सिस्टम बंद हो चुका होता तो जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स है ना, वो किसी और सिस्टम की ओर भागे रहे होते, या कहीं ना कहीं इधर से उधर जा रहे होते। लेकिन सभी लीडर्स अभी यहाँ पर मौजूद है, कोई भी लीडर यहाँ से गया नहीं है। तो इसी के लिए आपको सारी चीजें समझना होगी। दूसरी चीज, ये जो ऑडिट का काम हो रहा है, ये एक दो दिन का काम नहीं है। इससे पहले, एक साल पहले, जस्ट एक साल पहले, मैं एक सिस्टम के अंदर जुड़ा था। वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हुई थी? सिस्टम मजबूत था, एक दिन में 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड करने का मौका देता था। मैंने खुद ने उस जगह पे खुद के हाथ से, जैसे हम यहाँ पर सिंगल ट्रेड पर डे करते हैं ना, वहां पर मैंने खुद ने दिन में 50-50 ट्रेड किए हुए। सिंगल टच करो प्रॉफिट आएगा, सिंगल टच करो प्रॉफिट आएगा। वो सिस्टम इतना शानदार बना था। लेकिन थोड़ी सी कमी, जो ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा सिस्टम रखा था वो सपोर्ट नहीं कर पाया। एक एग्जांपल के लिए, ट्रक के अंतर्गत आने वाले सामान को एक छोटी सी पिकअप वैन के अंतर्गत रखा गया। मतलब बड़ी गाड़ी का सामान छोटी सी गाड़ी में लोड किया गया। तो जैसे कहते हैं ना कि टायर फूट गए, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ी, उसने दम तोड़ दिया, उस तरीके से उस सिस्टम के साथ हुआ। फिर वहां पर हमको जानकारी दी गई कि ऑडिट के लिए आपका डाटा किसी और ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर किया जा रहा है। शुरुआत में उनको भी जानकारी नहीं थी कितना समय लगेगा। किसी ने कहा 2 दिन, किसी ने कहा 4 दिन, किसी ने कहा 6 दिन। देखते ही देखते 15 दिनों का समय निकल गया। 16वें दिन जाकर के हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद सिस्टम वापस से स्टार्ट हुआ। लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हुई। आज भी वो सिस्टम रन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए जो हमें पसंद नहीं है, हमने वहां से स्किप किया। लेकिन ट्रेजर एनएफटी में पहले से ही जो क्रिएटर है या जो डेवलपर टीम है, उनको इतना तो कंफर्मेशन है कि 50 से 70 लाख लोगों का डाटा है। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम टाइम उन्होंने 15 दिन का वर्किंग डेज लिया हुआ है। तो 15 दिनों के लिए जो टाइमर दिया है 360 घंटे का, थोड़ा सा वेट करना है। आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, थोड़ा सा समय और बचा है। धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों के सामने आती जाएगी, तब तक हमें वेट करना है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि चीजें हमें समझना है कि क्या ऑडिट की प्रोसेस है, किस तरीके से सारी चीजें होगी। अभी कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर फंड क्यों नहीं दे रहे, अगर इनके पास है पैसा तो विड्रॉल क्यों नहीं दे रहे। उसका भी एक कारण है। आज जो कंपनी का फंड है, वो ऑडिट के लिए रखा गया है, वहां पर डिपॉजिट किया गया है। डिपॉजिट क्यों करना पड़ा, उसका एक कारण समझ लीजिए। अगर फंड बार बार कम ज्यादा होता रहेगा, तो कंपनी वहां पर अपनी लिक्विडिटी कैसे शो करेगी, अपने उनके पास जो फंड रखा हुआ है वो कैसे शो करेगी कि कितना फंड कम्युनिटी के पास है। इसके लिए उसे स्टॉप करके एक जगह पे स्थायी करके रखा गया है। जैसे ही ऑडिट का काम कंप्लीट होगा, वो फंड वापस से ट्रेजर एनएफटी के पास आ जाएगा। और जब वो पैसा रिटर्न आएगा, उसके बाद इजी वे में सबके विड्रॉल्स धीरे धीरे करके एक गाइडलाइन के अनुसार, या फिर कंपनी के पास अगर पूरी मात्रा में फंड एक साथ रिलीज करने का पावर है, तो उस तरीके से, जिस तरीके से भी कंपनी की गाइडलाइंस होगी, वो वहां से फंड रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन घुमा फिरा करके बात वही कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो मेरे
थ्रू या मेरे द्वारा जो मैसेज था वो मैंने आप तक पहुंचाया है। अब हमारे साथ कुछ पांचवे छठे लेवल के लीडर्स है जो अपनी तरफ से कुछ शेयरिंग रखना चाहते हैं। वे एक एक करके अपने हैंड रेस कीजिए। मैं हैंड रेस के माध्यम से पहले सारे कोहोस्टों को सुनूंगा। उसके बाद यदि समय रहता है तो हम कुछ हैंड रेस अलग से लीडरों के लेंगे और उनका उनका ओपिनियन समझेंगे, सुनेंगे और टीम को जानकारी देंगे। यदि मेरी जानकारी के अलावा और किसी के पास कुछ न्यू अपडेट भी है, किसी और ग्रुप से कोई मैसेज भी मिला है तो वो शेयर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड आप यूट्यूब पे लाइव है, कोई भी ऐसी चीज शेयर ना करें जिससे आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो। आप अपने उतने ही चीजों को क्लियर कीजिए जो आपके लिए बेनिफिट दे या आपके लिए परफेक्ट रहे। ओके, हमारे साथ कोस्ट में सबसे पहले अजय कुमार सर है। अजय कुमार सर, आपको मेरा वॉइस क्लियर है? ओके। यदि आप यहाँ पर कोस्ट बने हैं तो आपको एक्टिव रहना है। यदि आप एक्टिव नहीं है तो मैं आपको कोस्ट की पोस्ट से रिमूव कर दूंगा, फिर आपको सेकंड टाइम हैंडरेस करने का मौका नहीं मिलेगा। आप शुरुआत में यदि एक्टिव थे तो आपको अभी भी एक्टिव रहना पड़ेगा। चलिए, साक्या सर, आप होस्ट है, आप अपनी तरफ से अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप टीम को देना चाहते हैं, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। विजेंद्र सर, आपको भी मौका मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। BL साक्या सर, लोकेश सर, मेरा वॉइस क्लियर है? कोई भी कोस्ट बता सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी और सर। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, साथियों, जो परीक्षा की घड़ी है, हमको सबको मिलके यहाँ पर एकजुट रहना है। और ट्रेजर एनईएफटी एक मिशन है, मिशन की तरह हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो विजन है, घर घर लोगों को आजादी देने का और उनके सपने पूरे कराने का, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं सिस्टम पूरी तरह से रेगुलर काम कर रहा है। वो आपका जितना भी ट्रेड है, ट्रेड आपका शो कर रहा है, स्टेट का शो कर रहा है, जो सिस्टम है वो पूरे फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ समय होता है ऑडिट का। तो ऑडिट ऑडिट के टाइम पे हम भी जानते हैं, कोई भी कर्मचारी कोई किसी भी विभाग में काम करता है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी। किसी भी विभाग में काम करता है तो आप देखें, मार्च या अप्रैल के अंदर ऑडिट होता है। तो वो बहुत व्यस्त, बहुत परेशान रहता है। उसे बहुत सारी तैयारी करनी होती है। इसी प्रकार से कंपनी कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो काम है, 80 देशों में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ही उसे ऑडिट के लिए समय चाहिए। तो हमें धैर्य बना के रखना है। हमारी पूरी टीम ट्रेजर एनईएफटी के साथ है। और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक आपने यू। बोलने का। थैंक यू साक्या सर। अब मैं कुछ मैसेजेस मिले हैं अभी कम्युनिटी की तरफ से चैट बॉक्स में, उसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कितने दिन वेट करना होगा? तो दोस्तों, जब लास्ट अपडेट मिला था 30 तारीख को, तब वहां पर लिख दिया गया था कि 360 घंटे तक हमें वेट करना है। जो ऑफिशियली 15 दिनों का समय है, ऑफिशियली वर्किंग डे, जो वर्किंग डेज होते हैं वो 15 दिनों तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ऑडिट कब तक होगा, ये सारी चीजें सर कंपनी के द्वारा ही आपके पास आएगी। और आशीष कुमार जी है, उनके द्वारा मैसेज आया है, आज विड्रॉल आया है उनकी टीम में। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि लीडरों की तरफ से भी एक्टिविटी रहती है और टीम की तरफ से भी एक्टिविटी हो रही है, ट्रेजर एनएफटी की तरफ से भी एक्टिविटी हो रही है। कुछ लोगों को विड्रॉल्स भी आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बेहतर बात है। जी आशीष सर, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। आशीष सर, वेलकम है आपका। थैंक यू टीएस साहब, थैंक यू। सत श्रीकाल जी। सत श्री आशीष अकाल। कुमार सर, आज मेरी टीम में दो जनों को बढ़ रहा है, एक जम्मू, एक कनेडा में आया है। ओके, कहाँ तो पे है मैंने सर?
हाँ जी, हाँ जी। वो लोग कहाँ पे है अभी, कनाडा में? एक कनाडा में, एक जम्मू में। ओके। मैंने वो जो सर से बात की थी, मैंने सर आप ऐसे करना, उसका बीसीसी स्कैन होता है ना, जो कॉपी होता है वेब 20 का, मुझे भेज देना। तो कल मुझे भेज देंगे, हम वेरीफाई कर लेंगे भी ये आज कंपनी ने कितने लोगों को बढ़ा दिया है। ओके। हाँ जी, सिस्टम सर बी पॉजिटिव है, कहीं जाने वाला नहीं। यकीन है, ट्रस्ट है सर। बाकी देखो सर, मैं तो एक बात बोलूंगा, सभी लोगों को अपने बढ़ा के पड़ी है। एक ओनर है, जैसे मैं मान कोई, मेरे दो नौकर चले गए, उधर मैंने ऑडिट करनी है सर। ते मैं ऑडिट करूंगा तो अपना फाइल वगैरह संभाल लूंगा सर। तो मुझे लगता है सर, जो बढ़ा का टाइम है थोड़ा बच सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बी पॉजिटिव कंपनी चलेगी सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू आशीष सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और एक पॉजिटिव लहर थोड़ी सी टीम के साथ आई है, क्योंकि कारण सीधा सा है, हर व्यक्ति चिंता कर रहा है अपने अपने स्वार्थ की। लेकिन आज व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि जिस सिस्टम ने हमें 3 साल से कंटिन्यू पैसा कमाने का मौका दिया है, यदि उसे थोड़े समय हम लोगों की जरूरत है तो क्यों ना हम उसके साथ खड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। इसके बाद इमरत उद दौला सर, आपका वेलकम है, आप भी होस्ट है। इमरत सर, यदि मेरा वॉइस क्लियर है तो आप अपने एंड से माइक ऑन करके यदि कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं 1 से 2 बार वॉइस आपको दूंगा। कारण सीधा सा है, बहुत लोग हैंड रेस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को मौका मिला है यहाँ पर, तो आप अपने एंड से यदि कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम है। एमडी आदिल सर, प्लीज वेलकम है आपका। एमडी आदिल सर। राहुल वर्मा सर, प्लीज वेलकम है आपका। हेलो, यस सर। जी सर, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सर। सर मैं बाइक चला रहा था। मैं 2 मिनट पहुंच के करता हूँ सर। ओके सर, ओके, नो इशू। राहुल सर, वेलकम है आपका। राहुल वर्मा सर, चलिए। विजेंद्र सर, आपका वेलकम है। विजेंद्र प्रताप सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। असल में एक ग्राम सभा में थोड़ा सा कुछ लोगों के बीच में मतभेद था। मैं उसमें बिजी हो गया हूँ, तो आपकी बात को ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए कोई माफी चाहूंगा। अभी वो साल हुआ, असल में हम प्रधान भी हैं। लगभग हमारी तीसरी पीढ़ी है ये प्रधानी में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी अभी चल रहा सिस्टम में, क्योंकि सबको पता है पैनिक तो सब लोग हैं, मोटिवेशन के लिए चाहे जो भी कह लें हम लोग, लेकिन दिक्कतें तो हैं। दिक्कतें इसलिए हैं कि जब हमारा मैनेजर ही बिलाल सर भी हम लोग को एक तरह से अगर बात रखा जाए तो गोल मटोल बातें किए हैं। तो इन सब चीजों की दिक्कतें तो हैं, कन्विंस करना। चूंकि टीम आज हमारी 1200 की टीम है, 6 महीना हो गया काम करते हुए। चूंकि कोई भी काम मैं करता हूँ तो इसके पहले रियल इस्टेट का काम है, वो भी नेटवर्क बेसिस पे है। तो चूंकि उसमें मैं अगर 700 की टीम खड़ा कर सकता हूँ, तो यहाँ तो मैं 7,000 के भी खड़ा करूंगा, वो दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। बट हम सबसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, इस तरह का जो भी प्लेटफॉर्म है रिस्की तो होता है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। तो कुछ साथी ऐसे हैं ना, जो हमारे भी ग्रुप में हैं, जो मायूस हैं। तो उनको भी इस मीटिंग के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग मायूस न रहें। क्योंकि प्लेटफॉर्म आते हैं और जाते हैं, हमारे जो हौसले हैं ना, हम जो करना चाहते हैं ना, जो जिद होती है अपनी, उसको हम हर हाल में पूरा करते हैं। और ये तो अभी सफर है। बाकी अगर सारी चीजें सही होती है तो मुझे लगता है कि ऐसी बैटिंग किया जाएगा, इसके बाद से तो धुआंधार जो होता है ना, वो चीजें हम लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि परफॉर्मेंस कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद तो सबकी है, जो भी चीजें जो साजिश के तहत जो किया गया, मैं भी जो एनालिसिस किया, मैंने डेविड को कई बार बीच में मैसेज किया। केवल डेविड ने हेलो लिख लिख के, चूंकि सारी प्रॉब्लम मैं डेविड से ही सॉल्व करता था,
और डेविड को रेगुलर मैसेज करता था, लेकिन केवल हेलो हेलो करके और वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट, वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट, रेगुलर उसका मैसेज आ रहा हमें कि अपना वो लिंक जो है वो भेज के मैजिक एनएफटी जो भी है। तो मैंने आज साफ साफ लिख दिया कि इन सब चीज पे हमको फोकस नहीं करना, क्योंकि आज के वैलेट बैलेंस मेरा ही 2 लाख प्लस का है। तो मैं कहा चलो ठीक है, विड्रा भी सिस्टम पे इतना विश्वास था कि मैंने बहुत विड्रा नहीं लगाया और लेवल को अचीव करते गया, चीजों को पूरा करते गया। तो सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। हमारे पास अब 15 तारीख का, हम कर रहे हैं 12 तारीख, अगर 29 तारीख से जोड़ते हैं तो 12 तारीख होता है। हम 15 से 20 तारीख तक देखते हैं। अगर सिस्टम में मैनेजमेंट का बंदा, आज मैंने पर्सनल मेल भी किया, उसका जो ऑफिशियल मेल एड्रेस है, अभी जवाब आया, मैं अभी तब तक आपका मीटिंग में हो गया, अभी मैं ऊपर मेरे उसमें मेल पे आ गया था, कुछ जवाब आया, अभी मैं उसको पढ़ूंगा अभी कि वो क्या दिए हैं, ऑफिशियल मैंने किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पैनिक सिचुएशन तो रहेगी और है, क्योंकि जो रूरल एरिया से आते हैं बंदे, जो लड़के होते हैं 10,000 20,000, जो उतना उनके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, ये दिक्कतें आई हैं, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। ठीक है सर। तो हम ये चाहेंगे कि अभी इस सिचुएशन को हम लोग अपने हिसाब से हैंडल करें और पैनिक तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि पैनिक होना, अब चीजों की चूंकि ऐसी आदत है, ट्रिजर एनएफटी सबको पता है, ट्रिजर एनएफटी उतना देती है कि जिसकी उम्मीद ही नहीं होती है, तो लाजमी है कि पैनिक होना पड़ जाता है। तो लोगों को मैं इसलिए मैं मीटिंग में हैंड राइज बार बार किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग हैं परेशान, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वर्क करके बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। तो उनके लिए मैसेज है, इस चीज को स्वीकार ले। अगर हमारा प्लेटफॉर्म सही है, सारी चीजें सही होती है, तब तो ठीक है। लेकिन अभी टाइम वो है कि इसको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करके अपने अपने काम में बिजी रहे और इंतजार करे प्लेटफॉर्म का। ये मेरा मैसेज है सभी लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर मैं देखूं तो मेरा तो करोड़ों का ना लॉस, अगर लॉस में अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ रेगुलर, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अपना नक्शा बना रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, और ये सब पार्ट टाइम वर्क होते हैं। सबके लिए मैसेज है कि ये काम कभी भी पार्ट टाइम है, तो इसको आप पार्ट टाइम ही समझे। अगर इसको अपने रगों में दौड़ाने लगेंगे ना, तो आप डिप्रेस होंगे, सारी तरह की दिक्कतें आएंगी, और सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आएगी ना, आप अपने सीनियर को दोष देंगे। ठीक है। मुझे पता है मीटिंग में टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, इसलिए अपनी बात को खत्म करूंगा, और सभी को गुड सुरेंद्र नाइट। प्रताप जी। जी सर। सुरेंद्र प्रताप जी, जी नमस्कार। सर। नमस्कार सर। मैं ये कह रहा सर, आप मेल आईडी की कह रहे थे, कुछ आपका उसका रिवर्ट हाँ बैक हाँ आया है, हाँ, एक मिनट एक मिनट, उसका मैं शेयरिंग ओपन कर करता सकते हूँ। हैं क्या आप? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ओपन करके मैं थैंक यू। पढ़ ही लेता हूँ। एक थैंक यू। मिनट एक बार मैंने, स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे थोड़ा सा? एक मिनट सर, स्क्रीन लेकिन शेयर अगर का आप हुआ ऑप्शन। तो यदि आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। जी जी, मैं एक मिनट पहले मैं देख लूं आया क्या है। एक मिनट सर। सर, यू आर अ टीजर रियल एनएफटी, एक सोल्जर। एक मिनट सर। यू आर रियल ये सोल्जर। आया, इनवाइट यू टू एडिट द फॉलोइंग। ये, एक मिनट मैं क्लिक कर रहा हूँ, रनिंग जूम। ये सर, ये जो दिया है ना हमें, व्हाइट बोर्ड शेयर्ड विथ यू, ये व्हाइट बोर्ड का अपना वो मैसेज दे रखा है। ठीक है ना। तो इसने टीजर एनएफटी 828863 @ इनवाइट यू टू एडिट द फ्लाइंग व्हाइट बोर्ड। इसने बहुत कुछ खास नहीं दिया है उस जवाब में। मैं ओपन कर रहा हूं तो ये जूम के लिए खुल रहा है। ठीक है। साइन इन जूम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है। तो इसको मैं आगे ट्राई करता हूँ, इसमें कुछ देखने लायक है नहीं सर। ओके ओके। सर यदि इसके अंतर्गत कुछ आपको दिखता है इस मीटिंग के बाद तो आप कल की मीटिंग में उसे शेयर हाँ हाँ, कीजिएगा। बिल्कुल 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 सर, मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमको अगर इनवाइट किए हैं सब जूम के लिए, तो मैं देखता हूँ। ठीक ना। ओके ओके। ठीक है, थैंक ठीक यू। है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर, यू गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने हमारी मोस्ट कम्युनिटी मोस्ट को वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। इतना अच्छे तरीके से, देखो आपने अपनी कम्युनिटी को कितने अच्छे से लीड कर रहे हैं आप, और संभाले हुए हैं। यू आर रियल सोल्जर ऑफ ट्रेजर एनएफटी सर। सैल्यूट यू।
लोकेश सर, आपका माइक ऑन है, यदि आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कर मैं सकते हैं। सर को सैल्यूट करना चाह रहा था, अपने ओके, थैंक प्रताप यू। जी को, ये 2000 की टीम को, और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी टीम को संभाले हुए हैं। मैं सर को सैल्यूट करता हूँ। और ये ही इज रियल सोल्जर ऑफ ट्रेजर एनएफटी, ही इज रियल हीरो। ऐसा सबको बनना थैंक है। यू। थैंक यू। अब हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटोर बबलू साहू सर मौजूद है। सर, आपका हैंड डाउन मैंने ही किया था, क्योंकि आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट माइक ऑन कर सकते हैं। ओके। वेलकम सर। थैंक थैंक यू चेतन जी। और काफी नॉलेजेबल बातें ऑलरेडी सभी लोगों ने किया। तो मैं भी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से शायद आज दोपहर में टेलीग्राम पे एक मीटिंग हुई थी। यहाँ से कितने लोग थे उस मीटिंग में टेलीग्राम में? हैंड राइज करेंगे। ओके, ये तो पहले का हैंड राइज है। तो चलो, लवर मैं भी के हो। नाम भी शायद शरद ओके, सर है। मैं भी हो सकता है कि आप लोगों ने, मैं जो बता रहा हूँ आपने रिपीट सुना हो इसके पहले भी, बट मेरा काम है कि मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। आज जो मीटिंग हुई, एक केनिया का बंदा था, जो कि टेलीग्राम में 500 से 500-600 लोग थे, और केनिया का एक बंदा था जो कि टेजर एनएफटी में लगभग करीबन 1.5 साल पहले ज्वाइन हुआ था। कितने, 1.5 साल पहले ज्वाइन हुआ था। बट 1.5 साल होने के बाद भी उस कंपनी को ऑलरेडी 12 महीने, 16 महीने, 1.5 साल के आसपास हो चुका था उम्र। तो उन्हें लगा कि वो 1 ईयर हो चुका है, तो इस सिस्टम में कोई जान नहीं है, तो उन्होंने उस आईडी पे कोई वर्क नहीं किया था, कोई फंड को ऐड नहीं किया था। बट आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस वक्त का जो मैनेजर था, डेनियल करके था। उस वक्त का जो मैनेजर था वो डेनियल करके था। जैसे आज हमारा मैनेजर डेविड था, वैसे डेनियल करके एक मैनेजर था, जिन्होंने दूसरी कंपनी को प्रमोट किया था, जिसके वजह से जो डेनियल का पूरा स्ट्रक्चर था, डेनियल के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर था, सारा स्ट्रक्चर को बैन कर दिया था उन्होंने, ब्लॉक कर दिया था। तो इस कंडीशन में बहुत सारे, डेनियल ने आप गलत किया बट उनके यूजरों ने तो गलत नहीं किया था। तो उस वक्त कम्युनिटी उतनी बड़ी नहीं थी। तो उन्होंने एक एक करके जिनके यूजर आईडी पेस्ट किए, सिस्टम को फॉरवर्ड किए, उन सारे लोगों का फंड को रिलीज कर दिया था। और फंड को रिलीज करने के बाद उन्हें फिर से न्यू ज्वाइनिंग करने का परमिशन दिया था, नए मैनेजर के साथ और नए टीम के साथ। तो मे भी ये चीज हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि आज जो न्यूज आ रही है 1-2 दिनों में कि डेविड अलग हो चुका है। अलग हो चुका नहीं है, मेरे हिसाब से टेजर एनएफटी के जो भी क्रिएटर है, जो भी ऑनर है, उन्होंने डेविड को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक मैजिकल एनएफटी, एक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट किया था कुछ लीडरों के साथ मिलके। इन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग को पहले से रनअप करके रखा था, पहले से रनअप कर चुका था, इसीलिए तो अभी लाइव किए उन्होंने। तो मैं भी डेविड को अलग कर सकते हैं। मैं भी हो सकता है कि डेविड के पूरे स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर में हम लोग आते हो या कोई भी आता हो, उन सारे लोगों को ब्लॉक करा जा सकता है, या मे बी उनके आइडिया को सस्पेंड किया जा सकता है। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप अपनी यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी और उसके आगे यूआईडी नंबर, उसको नोट आउट कर ले, उसमें जो ईमेल लगा है वो नोट आउट कर ले, उसमें जो मोबाइल नंबर है वो नोट आउट कर ले, और पूरे टीम में इसे वायरल कर दीजिए। क्योंकि आप 1-2 दिन से देख रहे, कभी सिस्टम हमारा ऐप ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता है, कभी बैलेंस जीरो दिखाता है, कभी वेब पे नहीं होता है। तो मे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरनली अपडेशन चालू है, क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग, जब अपडेट होता है या कुछ डेवलपमेंट होता है, तभी ये प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें जो आप लिख के रखिए ना, तो कभी ऐसा हो कि सर हमने तो लिखा ही नहीं था, तो इसमें गलती किसकी है? अब गलती किसकी है भाई? डेली अपडेट तो हमारी जूम पे चल रही है, आपकी गलती मानी जाएंगी। मे भी हो सकता है, या ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस वक्त संख्या कम थी। तो मे भी अभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा डाटा को शिफ्ट करे सिस्टम, या डाटा को मर्ज कर रहा है, डेबिट को हटा के मर्ज कर लिया जा रहा है। तो 2-3 दिन हो सकता है सिस्टम में हमको तकलीफ आए, वेब में भी और ऐप में भी। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। जैसे कि कल या परसों जीरो हो गया, तब पैनिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे टीम से कॉल आया कि भैया जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो क्या हुआ यार, बोलना तो मतलब अभी जीरो हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट करो 2-4-5 घंटे, हो सकता है कुछ अपडेट है, मे भी वापस आ सकता है।
और जहां तक के ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि आपको ब्लाइंड बॉक्स के रिवॉर्ड ना मिले, हो सकता है, ये मेरी बात सत्य ही है, जरूरी नहीं है, बट में भी हो सकता है कि ब्लाइंड बॉक्स के रिवॉर्ड ना मिले। बट मैं अपने तरफ से अगर पर्सनल सजेशन कर देता हूं तो मुझे ब्लाइंड बॉक्स का रिवॉर्ड नहीं चाहिए, और मेरी टीम की तरफ से भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लाइंड बॉक्स का कोई जरूरत नहीं हमें। हम टेजर एनएफटी जैसे पहले कर रहे थे उसी फॉर्म में हम अभी भी करेंगे और उसी लय में करेंगे। हमें जो रेगुलर टेजर एनएफटी है हमें वही मिल जाए, हमारे लिए बहुत है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। हमें कोई बोनस कोई बॉक्स नहीं चाहिए। तो मे भी ये चीजें हो सकती है, इसलिए अपने यूआईडी नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आईडी पे जिसके रजिस्टर्ड है ये सारे लिख के रखिए। और मैं अगर उन्होंने डाटा मांगा या नहीं मांगा वो बात की बात है, बट मैं अगर नेटवर्किंग फील्ड में समझता हूँ तो हर किसी ने अपना डाटा ना रजिस्टर में लिख के रखना चाहिए, चाहे क्रिप्टो का हो चाहे डॉलर का हो। हर चीज मोबाइल के भरोसे कभी ना रहिए। ये सारी अपडेट आज की मीटिंग में मिली, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज 9 तारीख है। मैं लग रहा है कि आपको ये 24, 48, 72 घंटे में ही विड्रॉल की प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकती है। ये 2 से 3 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं भी मेरे ख्याल से ये सारी विड्रॉल की प्रोसेस भी एक्टिव हो सकती है, ये फटाफट एक्टिव हो सकती है। और जिसे भी लगता है विड्रॉल प्रोसेस होने के बाद जिसे भी लगता है कि सिस्टम को छोड़ना है, बेशक चले जाइएगा। सिस्टम ने ऐसे उतार चढ़ाव इस 3 साल में बहुत बार देखे हैं। जिसे भरोसा है वो टिके रहे, जिसे भरोसा नहीं है वो निकाल के जा सकता है। पहले भी सिस्टम वही बोलता है कि आपको जब मर्जी जब आप अपना प्रिंसिपल आउट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और आज भी वही कंडीशनों में हम है, तो डेफिनेटली बिलीव कीजिए, क्योंकि भरोसे के आगे क्या है? दो चीज, अपनी जिंदगी के दो ही पहलू है, एक तो हार या जीत। बट अगर हार हमने पहले से ही सोच रखा है, वो बोलते ना, हमारे पिक्चर अभी आई है एक लेटेस्ट में, आ, संभाजी, मन के हारे हार। मतलब हम अभी तो सिस्टम अपडेट में है दोस्तों, अभी हम अपने मन में ही हार जाएंगे, मन में ही हार मान जाएंगे कि टेजन एनएफटी स्टार्ट होंगी नहीं होंगी, सर विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे बताइए, जितने निगेटिव विचार आपके मन में चल रहे हैं, क्या इसे सोचने से आपका विड्रॉल आ जाएगा? नहीं ना। तो फिर हम नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में क्यों ला रहे हैं? हमारे सिस्टम ने हमें टाइम दिया है, एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, उस टाइम तक के होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, उसके बाद फिर हम नेगेटिव विचार लाएंगे। अरे सर 360 आवर हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं आया, तो उस वक्त हम सोच सकते हैं। बट मैं बोल रहा हूं कि मुझे पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि मैं टेजर एनएफटी को जब ज्वाइन किया था, मैं किसी और सिस्टम में भी काम कर रहा था, वहां 10-20 हजार डॉलर पर मंथ मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा था। मैंने उस सिस्टम को छोड़ के टेजर एनएफटी को स्टार्ट किया था। मतलब कोई भी एक लाइव इनकम की इनकम को छोड़ के टेजर एनएफटी स्टार्ट करना मतलब एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है कि भैया आप लगी लगाई इनकम को छोड़ के आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। उस सिस्टम में मेरे आईडी ब्लॉक है, कुछ है, मुझे कुछ मतलब नहीं। बट मैंने उसमें देखा कि यहाँ उससे भी फास्टेड अर्निंग हम ले सकते हैं, उससे भी स्पीड में हम अर्निंग को अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखा, जिसकी वजह से मैंने इसमें फास्टेड अर्निंग करने के साथ साथ अपने लेवल को भी कंप्लीट किया, अपने टीम में भी कई लेवल इनकम लेवल वाले निकाला मैंने। तो बिलीव, अपने आप पे बिलीव रखिए। आपने जब कुछ सोच के आए हैं तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। और जितना भी टाइम है, बहुत ज्यादा जल्दी ही हम हो सकते हैं कि खुशी के दिवाली और पटाखे हम फोड़ना स्टार्ट करें। दिवाली आने को तो अभी हमारे पास 6-7 महीने हैं, बट हो सकता है कि 2, 4, 72, 48 घंटे में ही हमको दिवाली का आनंद मिले और दिवाली बनाने का फिर से एक सौभाग्य मिले। तो थैंक यू सो मच। चेतन जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कि थैंक यू बबलू सर, बहुत सही और बहुत अच्छा मैसेज मिला है आज आपके माध्यम से। अब मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आया है। ट्रेजर एनएफटी ऐप पर लास्ट अपडेट 29 तारीख को आया था, तो यहाँ पर अभी हमें अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है बार बार? तो आपके लिए सर एक मैसेज मेरी तरफ से, कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा है, आज उसने अगर वहां पे 10% काम किया है, तो वो व्यक्ति बार बार आकर के आपको ये अपडेट नहीं देगा, या ऐप पे बार बार ये अपडेट नहीं देगा कि सर मैंने 10% काम कर लिया, 15 बचा है, 20 बचा है, 90 बचा है।
वो व्यक्ति काम कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल अपडेट देगा। इसी वजह से 29 और 30 तारीख के बाद अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आई है। लास्ट अपडेट में दिया है टाइमर 360 घंटे, हमें उतना वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी जैसे बबलू सर ने कहा कि ब्लाइंड बॉक्स का रिवॉर्ड रिटर्न होना चाहिए, तो एक मैसेज आया है कि ब्लाइंड बॉक्स के अंतर्गत जो हमें फंड आया था हमने अर्न में लगा दिया, तो फिर ये कंपनी रिटर्न कैसे लेगी? अब कंपनी अगर चाहे तो आपके वॉलेट का पूरा की पूरा फंड ले जा सकती है, अगर चाहे तो। और अगर नहीं चाहे तो वो आपके ब्लाइंड बॉक्स का फंड भी आपको दे सकती है। तो ये सारी चीजें कंपनी पे छोड़ दीजिए। जो आपके लिए होगा बेहतर, वो कंपनी आपके लिए बेहतर से बेहतर सोचेगी और बेहतर से बेहतर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बस थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ओके। अब हमारे बीच में कुछ हैंड रेज है। अब दिव्यांता सर आपके अलावा और बाकी लोग अब नीचे हैंड रेस ना करें, क्योंकि ये चार है और मैं छठा हैंड रेस नहीं लूंगा। नितेश वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। नितेश वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट अशद खान सर, आपका वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। चेतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सर जी, मेरी वैसे आधी बात तो बबलू सर ने ही पूरी कर दी है। मैं आज एक अपनी छोटी सी बात जो है, मैं चाह रहा था कि अगर सिस्टम तक ये बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो कि सर वही ब्लाइंड बॉक्स, सारा जो सर जो हुआ है ब्लाइंड बॉक्स की वजह से हुआ है या मैनेजर की वजह से भी हुआ है, तो मगर मैं समझता हूँ सर कि क्यों ना पूरी सारी कम्युनिटी मिलके भाई एक मैसेज छोड़े ट्रेजर एनएफटी के जो ऑनर्स हैं उनके पास कि भाई हमें ब्लाइंड बॉक्स नहीं चाहिए। आप तो इमीडिएटली पूरा फंड आप अपना जो है उसको आप रख लें, निकाल लें। हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसको एज इट इज कर दें। हम उसमें बहुत खुश हैं सर, खुश नहीं सर, बहुत खुश। हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ये जो जितने भी ब्लाइंड बॉक्स मिले हुए हैं आप उन्हें वापस ले लें और जैसा सिस्टम नॉर्मल चल रहा था उसको वैसा कर दें बस सर। बस मैं सर इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम ने इसके पहले अपडेट दिया है और वो उसने पूरे किए हैं, तो 360 घंटे मैं समझता हूँ उसमें काफी कम टाइम बाकी है, तो वो पैनिक ना होकर उतना वेट करें और देखें सिस्टम हमारे लिए बेहतर ही करता करता चला जा रहा है और आगे भी बेहतर ही करेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अरशद सर। बहुत अच्छा मैसेज और एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है हमारे पास जो चीज आ चुकी है उसे वापस देना। लेकिन बीच में एक मैसेज और वायरल हो रहा था, अब वो किसी लीडर के माध्यम से आया था या कम्युनिटी की तरफ से वो तो नहीं पता। लेकिन मैसेज ये था कि कम्युनिटी के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम को ऑडिट करने के लिए समय लग रहा है। तो मैं भी हो सकता है कि सिस्टम के पास फंड अत्यधिक मात्रा में हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी के लिए या ऑडिट में कोई बाधा ना आए उसको रोकने के लिए फंड को एक जगह पे रखा गया हो और उसके अंदर कोई भी कम ज्यादा अमाउंट ना हो, इसके लिए वहां से विड्रॉल नहीं दिया हो। तो सारी चीजें हम कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं, ट्रेजर एनएफटी के ऑनर के ऊपर या उसके डेवलपर, वे वहां से उस चीज को क्लियर कर सकेंगे। तो आपने भी अच्छा ओपिनियन दिया, मैं भी मेरी तरफ से ओपिनियन रख दूंगा। हम लोग कोशिश करेंगे जो बेहतर हो हमारे लिए। क्रिप्टो लवर जी, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। जी सर, थैंक यू। और सरस। हेलो चेतन सर, क्या मेरा वॉइस आ रहा है? वेलकम है सरस सर। जी 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 जी, जी क्लियर जी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। थैंक यू ऑल प्रेसिडेंट कम्युनिटी। आज से 7 महीने पहले बबलू सर के टीम से एग्जाम था सब, और काफी अच्छा अर्निंग भी किया है यहाँ से। और एनएफसी ने काफी कुछ दिया भी है। तो हम चाहते हैं कि ब्लाइंड लॉस ना देते हुए अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो आगे भी हम 2-3 साल 5 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये लॉन्ग लाइफ चल भी सकता है। तो थैंक यू ऑल कम्युनिटी, आप कंटिन्यू कर ओके, सकते थैंक यू सरस सर। बहुत सही बात है, ब्लाइंड बॉक्स को लेकर के अगर कोई इशू है तो उसके ऊपर भी बात की जाए।
हम पूरी कोशिश करेंगे मैसेज ऊपर तक पहुंचाने की। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मे भी कुछ बेहतर रिजल्ट हम लोगों को कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और बबलू सर ने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी यही है कि हमें अपना डाटा संभाल करके रखना है। हमारा डाटा इधर उधर ना जाए, इस बात में ध्यान रखना है। और डाटा को सिक्योर करके इसके लिए रखे क्योंकि अगर बाय चांस ये पैनिक कंडीशन आती है, फिर से पूरा सिस्टम के अंतर्गत हमें डाटा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो डाटा हमारे पास सिक्योर होना चाहिए। ओके। अब लास्ट में दिज्ञानता सर, आपको होस्ट है। मैं चाहूंगा आप अपने एंड से माइक ऑन कर सकते हैं क्योंकि मीटिंग का समय भी हमारा हो चुका है। हाँ चेतन जी, जी नमस्ते। सर, नमस्कार। मेरा एप्स में जो 23 या 4 से ये जो टीम इनकम होता है वो ऐड नहीं हो रहा है उसमें। टीम और इनकम ऐड नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, कम्युनिटी रिवार्ड्स में। ओके। तो और सर उसके लिए एक काम एक कीजिएगा आप। मैंने वो टेलीग्राम में जो अभी मैजिक एनएफटी लॉन्च किया है ना, जी। उसको भी फॉलो करके रखा था। तो उसमें ये आज आज एक मीटिंग का लिंक आया था, तो शेयर कर सकता हूँ उसको। नहीं सर, उसको शेयर नहीं करना है। सबसे मतलब पहली स्क्रीन चीज। शेयर करके उसमें मतलब ये दिखा रहा है, बोल रहा है वो लोग कि आप जो टॉप लीडर्स है, ट्रेजर एनएफटी फंड्स ट्रांसफर इन मैजिक एनएफटी फॉर टॉप लीडर्स, ऐसा करके कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप अपना तरफ से स्क्रीन शेयर कीजिए और वो मैसेज क्या है वो बताइए। हर लीडर अपने अपने एक लेवल्स सेकेंड। पे उसको देखेगा, समझेगा। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। 2 मिनट। हेलो जी दिख रहा है। हेलो। जी जी हाँ, जी यहाँ दिख रहा है। मीटिंग मीटिंग का लिंक आया था। जी। मीटिंग टुडे hosted by मिस्टर बिलाल, डेविड, केविन एंड टॉप लीडर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान। और नीचे में ये ट्रेजर फंड ट्रेजर एनएफटी फंड्स ट्रांसफर इन मैजिक एनएफटी फॉर टॉप लीडर्स, ये हम्म। मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मुझे भी ये एक ग्रुप मैंने फॉलो करके रखा था। एक काम छोटा सा कीजिएगा आप। ये टाइमर हम्म 8 PM का है कल, और आपको ये लिंक मिलेगा इस ग्रुप में। तो आप कोशिश कीजिएगा हाँ इस हाँ। मीटिंग को एक बार सुनिएगा। वहां पे बिलाल जी अवेलेबल हम्म है या डेविड अवेलेबल है या हम्म केविन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल है, कौन होस्टिंग कर रहा है, क्या अपडेट से आप उसको एक बार खुद से रेट कीजिए। हम्म तो फिर आप मुझे पर्सनली कॉल पे एक बार बताइएगा, मैं अपने सुपर सीनियर से शेयर करूंगा सारी चीजें। जो बेहतर होगा उस चीज को समझेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी, जैसे बबलू सर ने बताया हमें, ठीक है। अपने डाटा को इधर से उधर शेयर ना करे। जैसे लास्ट टाइम जो घटना घटी है जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी टीम या पूरी पूरी कम्युनिटी वहां से क्या कहते हैं उसको एग्जिट करना पड़ा या कंपनी के ऑनर के द्वारा उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, वैसी नौबत हमारे साथ ना आए। इसके लिए मैजिक एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे अपना डाटा कोई भी ऐड ना करे, शेयर ना करे। इस बात का ध्यान रखिएगा। विज्ञान तो सर, यदि आप और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बबलू सर का माइक ऑन हुआ है, हम सर को सुनेंगे। ना ना नहीं सर, बस यही एक बोलना था। सेकेंड, बस जस्ट 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं। जितने भी लोग मैजिक एनएफटी में जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाइए, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि नहीं जाना चाहिए और ट्रेजर एनएफटी के साथ ही कंटिन्यू रहना चाहिए, तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट हो, सब टेलीग्राम ग्रुप हो मैजिक एनएफटी का या व्हाट्सएप ग्रुप हो मैजिक एनएफटी का या किसी भी प्रकार का किसी भी ग्रुप का लिंक आता है तो आप ऐड तो होइए। उसमें सब शैम सैम स्कैम स्कैम लिख के पोस्ट बना के डालिए। पूरी या मैजिक रिपोर्ट भी कर एनएफटी सकते हैं सर। पूरी मैजिक एनएफटी की वॉट लगा देना है, क्योंकि गद्दारों के साथ काम करने से अच्छा है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर लेना। आप सब लोग चलेगा। अगर आपको टेजर एनएफटी से इतनी एलर्जी है तो गद्दारों के साथ, चाहे वो डेविड हो चाहे कोई भी हो, अगर गद्दारों के साथ करने से अच्छा है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ किसी छोटे प्लेटफॉर्म में काम कर लो, छोटा सा प्लान में काम कर लो, चलेगा। पर गद्दारों के साथ काम करने से अच्छा है
कि किसी छोटे बंदे के साथ काम कर लेना। पर मैजिक एनएफटी के लिए सब लोग स्कैम स्कैम स्पैम, जो लगता है आपको मर्जी में, वो जहां पे भी ग्रुप दिखे, जहां पे भी कोई दिखे, आप ऐड हो तो आप सब लिख के स्कैम डाल सकते हो बेशक। और जितनी खराब पोस्टेड लगती है आपको, सारे लोग डाल सकते हैं। मेरी बात से अगर एग्री है तो हैंड राइज करके आप इसको प्रमोट कर लीजिए, और जितना दबा के डालना है मैजिक एनएफटी का वाट लगा दीजिए, चालू होने के पहले ही खत्म कर दीजिए। क्योंकि हमारी जीत उसी में है, गद्दारों को हराने में। अगर गद्दार नहीं होता तो उसे बाहर नहीं करते थे मैनेजर पैनल से, उसे बाहर नहीं किया जाता था। तो थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू कर सकते हैं चेतन जी। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और ये सही तरीका है गद्दारों को सबक सिखाने का। और जितने भी लोग इस बात से एग्री है, पहले मैं सभी का हैंड डाउन कर रहा हूँ। जितने भी लोग बबलू सर की बात से एग्री है, वे अपने अपने हैंड रेस के माध्यम से अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और दिव्यांतु सर, आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए, ताकि वो स्क्रीनशॉट जो जो मैजिक एनएफटी का ग्रुप है उसका सभी स्क्रीनशॉट खींच ले, उसके अंतर्गत जाइए, ज्वाइन कीजिए और उसको रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो हम लोगों के साथ तकलीफ हुई ट्रेजर एनएफटी को, जो पिछले कुछ दिनों में माहौल देखने को मिला, वो सारी चीजों से हम लोग जल्द से जल्द फ्री हो। सर, ये तो आपका असम का ग्रुप है, मैजिक एनएफटी। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट सभी खींच लीजिए और इसके ग्रुप में ज्वाइन होकर के इसे रिपोर्ट मारिए। अगर कल तक ये जो ग्रुप है, अगर इसके आगे स्कैम लिखा आया, तो हम मानेंगे कि हमारा जो आज का मीटिंग था वो सक्सेस हुआ। तो चलिए, आज का मीटिंग का हमारा समय भी हो चुका है। यदि कोस्ट में से यदि कोई लीडर अपनी तरफ से कोई शेयरिंग रखना चाहते हैं तो वेलकम है, अन्यथा फिर इस मीटिंग को हम वाइंड अप की ओर ले जाएंगे। ओके, चलिए। क्रिप्टो और सरस सर, आपका हैंड रेज है, आप अपने तरफ से माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, हैंड डाउन हो हाँ, गया है, कोई ऐसा। तकलीफ नहीं। हेलो। हेलो। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी, बिलाल सर का एक मैसेज आया था उनके ऑफिशियल चैनल में। उन्हें उन्होंने डायरेक्टली डिक्लाइन कर दिया था कि मैं मैजिक एनएफटी के साथ नहीं हूँ, और मेरा नाम क्यों जोड़ा जा रहा है ये भी मुझे नहीं पता। ऐसा बिलाल बिल्कुल सर सर, ने एग्री अपने हूँ इस बात से। ऑफिशियल अकाउंट में कहा था। तो जी, लगता है कि बिलाल सर बिल्कुल ये नहीं होंगे। मैसेज, ये जो आगे मैसेज देखेंगे। स्क्रीनशॉट है, ये सभी के पास आया था, वीडियो बना करके सर ने शेयर किया था। लेकिन जो ये जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टेलीग्राम के अंतर्गत जूम डाली है, उस जूम पे हाँ, सिर्फ बिलाल का नाम यूज किया है। तो इसी बिल्कुल के लिए बिल्कुल। हम चाहे तो कल एक बार इनकी मीटिंग सुन करके क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, बिलाल वहां पे मौजूद है या नहीं है। सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी, और हमको तो सिर्फ रिपोर्ट मारना है। भले बिलाल हो या नहीं हो, रिपोर्ट मारते जाइए और उसकी 12 बजाइए। कंटिन्यू करिए ओके, आगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के हैंड रेस कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन मैं आज के लिए माफी चाहूंगा। आज का जो हमारा मीटिंग का समय है वो हो चुका है कंप्लीट। अब आगे आप लोगों के हैंड रेस लेना पॉसिबल नहीं है। बबलू सर, यदि आपकी परमिशन रहे तो मैं इस मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाना चाहूंगा। और अजय भास्कर सर, आपका हैंड रेस काफी देर से हो रहा है, लास्ट आपको सुनेंगे हम। अजय भास्कर सर, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, अजय कुमार जी, 2 मिनट। अजय भास्कर सर, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। अजय भास्कर सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले से हूँ। और ये जब सिस्टम आया तो बहुत ही अच्छा लगा, और
काम करने में भी बहुत मजा आ रहा था। लेकिन ये कुछ लोगों ने सिस्टम के पीछे हाथ धो के पड़ गए, और इसका जो मैनेजर डेविड सर हैं, पर्सनली उन्होंने ही कुछ किया है सिस्टम। और मेरे सोच के हिसाब से लगभग इसमें जो सर हैं, बिलाल सर भी मिले हुए हैं, तो हम लोग धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं हम लोगों को। इसीलिए कंपनी ने उन तीनों लोगों को टर्मिनेट कर दिया है। मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ, हो सकता है ऐसा हो। जो भी होगा सर, कंपनी और जो मैनेजर टीम है उनके साथ जो भी है वो कंपनी देख लेगी। हम तो बस यही कोशिश करें कि मैजिक एनएफटी का ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करें और उस सिस्टम को हम जी जी। एंड की ओर ले जाए और हमारा सर ट्रेजर एनएफटी दुनिया मैजिक का बेहतर प्लेटफॉर्म बन एनएफटी जाए। में तो जाना ही नहीं है, वो सिस्टम चलने वाला नहीं है। अभी आप मैजिक एनएफटी का साइट जब ऑन करेंगे तो उसमें कुछ जो स्पेलिंग्स है वो मिस स्पेलिंग से लिखा गया है, वर्ड ही सही नहीं लिखा गया है उसमें। जी बिल्कुल। चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम उसमें लोग हम लोग कल को फिर, नहीं। जी जी जी, हम लोग फिर कल जी और बातें करेंगे। अभी मीटिंग का समय भी हो चुका है। और बाकी जिन लोगों के भी मैं हैंड रेज नहीं ले पाया हूँ उन सभी को कल परमिशन दी जाएगी। आशीष कुमार सर, आपकी टीम में जिन लीडरों के विड्रॉवल आए हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस स्क्रीनशॉट्स को आप ग्रुपों तक पहुंचाइए ताकि लीडर्स उसे देखना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा खुशी मिलेगा इस चीज का कि विड्रॉवल आया है। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर विड्रॉवल के स्क्रीनशॉट बुलवाइए, तो आप कल उसे अवेलेबल करवा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम कल सभी इसी मीटिंग में इसी लिंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखिए और इस YouTube लाइव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग मीटिंग से जानकारी लेकर के किसी भी तरीके के नुकसान होने से खुद को बचा सके।